आइडियाज की ऑनगोइंग सीरीज में हमारे साथ है नाजिया शेख जी, जो कि हैदराबाद से आई हैं एंड वेरी रिनाउंड राइटर शी इज। और साथ में मैं आपको बताऊं कि शी इज अ डॉक्टर ऑल्सो। तो एक डॉक्टर जो कि बाय प्रोफेशन वैसे ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इनकी बुक जिसका कि टाइटल इतना ब्यूटीफुल है, दास्ताने इश्क शिकस्ता। तो ये इतना ब्यूटीफुल टाइटल है, इतनी अच्छी ये डॉक्टर है। इन्हीं से समझते हैं कि इस बुक के पीछे का जो भी इनका इंस्पिरेशन है वो क्या है, कैसे इन्होंने बुक राइटिंग में एंटर किया, क्या इसकी स्टोरी है। थैंक यू सो मच गरिमा जी। बेसिकली दास्ताने दिल शिकस्ता जो है एक ऐसी बुक है, अब जैसे देखा जाए कि आप जिंदगी में हर इंसान दर्द के किसी न किसी पहलू से वाकिफ वाबस्ता होता है। तो आप और दर्द जब हम शिकस्ता का मतलब होता है टूटा हुआ। तो जब हम दिल शिकस्ता की बात करते हैं तो मतलब ब्रोकन हार्ट की बात करते हैं। तो दिल आपका सिर्फ जैसे यूजुअली नॉर्मल कंसेप्ट होता है कि दिल टूटा है मतलब मोहब्बत और प्यार में टूटा है। तो पहली बात आप सबसे पहली चीज आपके दिमाग में वो आती है। बट दास्ताने दिल शिकस्ता स्टोरी ब्रोकन हार्ट की है, बट सिर्फ उस ब्रोकन हार्ट की नहीं है जो दिल मोहब्बत में टूटी है। कई बार हम कई डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में फेस करते हैं। दोस्ती में दिल टूटता है। हाँ, वैसे ही मोहब्बत से ज्यादा गहरी दोस्ती होती है तो दोस्ती में दिल टूटता है। आपकी फैमिली में, आपके रिलेशंस में आपकी जो है डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, दिल टूटते हैं। तो जब रिश्ते टूटते हैं तो दिल भी टूटते हैं। या फिर आप बोल लीजिए एक बच्चा जो है जिसको जो अटेंशन या प्यार ना मिला हो उसका दिल टूटता है। तो बेसिकली दास्ताने दिल शिकस्ता ऐसी बुक है जो दर्द के हर पहलू से वाकिफ करवाएगी, आपको हर तरीके से जो दिल टूटा है उससे वाकिफ करवाएगी। सो मोस्ट ऑफ द पोएट्री जो दास्ताने दिल शिकस्ता में है वो किसी न किसी टूटे हुए दिल की कहानी है। ओके, तो मैम आप हैदराबाद से आए हैं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो ये जो आपने राइटिंग स्टार्ट करी ये कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब मैं लिखती बस स्कूल डेज से हूँ। ओके, मेरे घर में पहले से लिटरेचर का माहौल काफी रहा है, शेर व शायरी का। मेरे फादर बहुत अच्छे राइटर है। मेरे फादर के एक नाना जी मशहूर राइटर है। तो हमारे पास बचपन से ये था शेर व शायरी का, लाइक पापा से ही मैं सुनते आई थी। तो मुझे आर्ट से, शेर या म्यूजिक से कनेक्ट करने वाले वही हैं, पढ़ने लिखने का। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि हम जब छोटे थे तो मुगल आजम, विच इज कंसिडर्ड बी वेरी डिफिकल्ट मूवी टू अंडरस्टैंड, इतनी ज्यादा उर्दू है उसमें। तो आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, वो मुझे लेके बैठे थे मुगल आजम दिखाने के लिए, एंड हर एक डायलॉग वो एक्सप्लेन करते थे। और जब वो खुद बोलते तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। तो स्कूल डेज से मैंने लिखना शुरू किया था, बहुत छोटी छोटी, कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया। बट बाद में जैसे डॉक्टर हो, मेडिकल की पढ़ाई, एक बार आपका 12th ग्रेड खत्म हो जाता है तो देन आपकी पूरी लिस्ट हो जाती है। तो वही हुआ, मेडिकल की पढ़ाई, उसके बाद जॉब, मेडिकल प्रोफेशन। इसमें ऐसे फिर मुझे टाइम नहीं मिला, बट लिखती जब भी मौका मिलता था लिखती जरूर थी। बट ऐसा कोई कभी कभी सोचा नहीं पब्लिश करनी है या बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है, वो नहीं किया था। तो मेरी जो आदत थी वो था कि लिखना है, दोस्तों से शेयर कर दी, किसी को सुना दिया, घर में किसी को सुना दिया, बस वहीं तक से उसकी लिमिटेशंस थी। बट हुआ ऐसा है कि कोविड के टाइम पे 2020 में काफी बुरी तरह अफेक्ट होने के बाद, मौत के मुंह से वापस आने के बाद, तब मैंने सोचा कि हाँ अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। आपसे सुना मैंने कि आप मतलब मिरेकलस चाइल्ड रहे हैं कोविड में, मतलब अगर बोला जाए तो हुआ। तो उसके बाद से ऐसा लगा कि बहुत हो गई भागा दौड़, कहीं जो सुकून बोलते हैं ना, हम कितना भी भाग ले, हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से सुकून चाहिए रहता। तो मुझे वो सुकून लिखने में और पढ़ने में आता था, तो वहीं से लिखना। और उस टाइम को वो वक्त ऐसा बहुत मुश्किल वक्त था, काफी फैमिलीज के लिए काफी मुश्किल रहे हैं। और बोलते ना, मुश्किल में आपको काफी सारी लोगों की जो चेहरे के नकाब उतरते हुए दिखाई देते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो काफी एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको।
तो उस टाइम के में जो मैंने एक्सपीरियंस, और मेरी सबसे बड़ी इशू ये रही है शुरू से कि मुझे बोलने की आदत नहीं है, मैं बोल कर कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, वेरी बैड एट एक्सप्रेसिंग। हाँ, तो वो जो दिल में दबा के जो रखते हैं ना, तो इट बिकम्स एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि अनबेरेबल हो जाता है आपके लिए। तो मेरे लिए राइटिंग वो जरिया बना है। कोई ऐसा वाक्य जो स्पेशली आप हमें बताना चाहें? ऐसे तो बहुत वाक्य होते हैं, जैसे मैं कोविड से बाहर आई थी, मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने लगे थे रिकवर होने में, टू कम बैक ऑन माई फीट्स। तो उसमें काफी करीबी लोगों से जो रिस्पॉन्सेस मिले थे, वो एक बहुत दिल में घर कर गई थी, लाइक समझ में आ गया था। अच्छे बुरे हाँ, तो वही बोलते ना, गुर्बत में ही आपको अपने पराये का फर्क पता ही चल जाता है। तो वही था, मगर जैसे मेरी आदत नहीं है, किसी को मैं बोल कर किसी को नहीं दिखा सकती हूँ, अपनी नाराजगी नहीं जता सकती हूँ, तो लिखना मेरा वो जरिया बन गया। तो मैंने पहले 2021-22 में काफी लिखा, और एज यूजुअल मैंने कभी सोचा नहीं था कि पब्लिश करना है या ऑथर बनना है या पोएट बनना है। तो मैं मेरे बहुत 2-3 मेरे करीबी बहुत दोस्त हैं, उनको सुना दिया करती थी, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया करती थी। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी एक फ्रेंड है जो ग्वालियर से है, यशानंदा जी, और मेरी एक कलीग है जो खुद भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर हर्षा शुक्ला। तो उनका ये था कि आप लिख रहे हो, बहुत अच्छा लिख रहे हो, तो आप कुछ कीजिए इसके बारे में, पब्लिश कीजिए, लोग पढ़े। हाँ, तो पेपरों में डाल के डायरी में छुपा के रखने में कुछ नहीं होने वाला है। तो वो लोग मुझे पुश कर रहे थे काफी ज्यादा, तो उनकी वजह से ही लाइक मैंने मेरा फर्स्ट ओपन माइक परफॉर्मेंस किया था दिसंबर 2023 में। तो जैसे मैंने ओपन माइक में जाना शुरू किया, जैसे बाकी काफी सारे पोएट से कनेक्ट हुई हूँ, नॉट ओनली पोएट, स्टैंड अप कॉमेडियंस बोलिए या फिर म्यूजिशियंस बोलिए, तो नए नए काफी लोगों से कनेक्ट हुई हूँ। और जब उनसे कनेक्ट होने के बाद, उनसे मिलने के बाद, मेरा लिखने का एंथुसियाज्म और बढ़ गया। तो वैसे ही करके मैंने मेरी पहली बुक मैंने पब्लिश की थी मार्च 2024 में। सो इट वाज इट्स कॉल्ड इंतसाब नफ्स। इंतसाब नफ्स इज लाइक कनेक्शन टू द सोल। सो वो मेरी फर्स्ट बुक रही है, तो एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा। उसमें लाइक शॉर्ट पोएट्री, 4 लाइनर्स जो हम बोलते हैं, जो मैंने मेरे स्कूल डेज से लिखी थी, उसका कलेक्शन है वो। तो एटलीस्ट वो कहीं पन्नों में गुम होने की बजाय उसको एक शक्ल और सूरत मिल गई है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आपकी बुक लॉन्च है यहाँ पे वर्से वाइट इवेंट में, तो जो बुक लॉन्च हुई है अभी आपकी, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, आप यहाँ पे मिले सबसे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? डेफिनेटली हर एक ऑथर के लिए, स्पेशली अभी जैसे नए ऑथर्स के लिए या नए आर्टिस्ट के लिए, एक प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी रहता है। और जैसे मैंने बोला, लखनऊ शहर है जहाँ पे आर्टिस्ट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली जो आर्टिस्ट है, लिखने वाले, लेखक है, पोएट्स बोलिए, शायर बोले हैं, हाँ, अवध के नवाब। तो किसी शायर के लिए, किसी पोएट के लिए अगर लखनऊ में कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, तो मेरा से इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। जिस तरीके से मतलब मैं जितना मेरा मिस्टर कार्तिक से मेरा कनेक्शन, कांटेक्ट हुआ है, मैं उनसे जुड़ी हूँ उनकी एंथोलॉजी के थ्रू, स्प्लेंडेड वॉइसेस वॉल्यूम 4, उसमें भी कंट्रीब्यूशन है। मेरा उसमें भी कंट्रीब्यूशन है। तो फिर जब उनसे मिली, उनका मैंने काम देखा है, और फिर जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई फेस्ट हो रहा है, तो मैं उसी टाइम पे मेरी 4th बुक पब्लिश हो रही थी। तो मैंने उनसे फिर बात की, तो वो बोले कि मैम अगर आप चाहे तो हम आपकी बुक लॉन्च करते हैं। वैसे मैंने मेरी बाकी 3 बुक्स तो सिर्फ सोशल मीडिया पे लॉन्च हुई है, तो मैंने सोचा चलो अगर बुक लॉन्च का करना ही है, एक्सपीरियंस लेना ही है, तो लखनऊ से बेटर जगह हो नहीं सकती है। शायरों के शहर में पता भी चल जाता है कि बिल्कुल अवध में आके अगर आप शेर व शायरी ना करें तो बिल्कुल। तो और आइडियाज में हमसे मिलके आपको लाइक आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली जैसे कोई भी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आइडियाज इज वन ऑफ, जैसे आपने बोला, जहाँ तक मुझे पता चला है कि यू गाइज यू नो are like a creative platform for voices to reach to the people, to reach to the government or authority bodies who actually can make a difference.
सो बेसिकली आज के ज़माने में एक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है. देर आर लॉट ऑफ वॉइसेस विच आर अनहर्ड, और इफ आइडिया इज अ प्लेस वेयर योर वॉइस कैन गेट हर्ड, I think there is nothing better than that. Thank you so much. Thanks a lot. That is really very important these days. So definitely that's a very idea means it's definitely a very good idea. Yeah, actually. So I think this is a really good platform. Okay, ma'am. Many congratulations and lots of best wishes for Thank your you so upcoming much. books and everything. Thank you so And much. thanks for coming to the ideas. Thank you so Thank you. much. It's been a really pleasure meeting you. Same here, Garima. ma'am. And wish you all the best for ideas. I'm sure the ideas will grow And further we and will also become. hope कि हम भी टच में रहेंगे आगे, और बिल्कुल. आपकी बुक्स हम आइडियाज पे आगे कहीं उसकी कुछ लाइंस शेयर करते रहेंगे. बिल्कुल. Thank you so Thank you much. so much. Thank you, Garima ji.